हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं योगेश कुमार। आज कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक क्या होता है कंप्यूटर, कैसे इसको डिफाइन किया गया, क्या इसकी फुल फॉर्म होती है, क्या कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ से कम एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में भी आता है और ये जो चैप्टर है ये क्लास 9th में भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ पार्ट्स इसका बीएससी में भी दिया हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये कंप्यूटर है क्या। ठीक, ग्रीक वर्ड था एक। कंप्यूटर के जो बना था वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना था। ग्रीक वर्ड क्या था हमारा? कंप्यूट। ठीक, और कंप्यूट मीन्स क्या होता था? कैलकुलेट करना। ये एक वर्ड से मिलके बना था जो था हमारा क्या? कंप्यूट। और कंप्यूट मीन्स क्या होता था? कैलकुलेशन। कंप्यूट का मतलब क्या था? कैलकुलेशन करना। किसी चीज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे ही हम पहले क्या कहते थे? कंप्यूटर्स कहते थे। इनिशियली में अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो जब इनिशियल हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी कंप्यूटर की, तो इसका काम क्या था? इनिशियली में ये जो है क्या परफॉर्म करता था? सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है इनिशियली में कंप्यूटर का क्या यूज था या किस बेसिस पे किस चीज को परफॉर्म करता था। तो इनिशियली में ये कॉम्प्लेक्स जितनी कैलकुलेशन होती थी उनको परफॉर्म करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते थे। किसके लिए करते थे? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते थे। अब ये जो कंप्यूटर वर्ड था ये किस किस से मिलके बना था? इसकी फुल फॉर्म क्या थी? ठीक है ना। तो अब बात करेंगे हम इसकी फुल फॉर्म की कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म थी हमारी सी मीन्स कॉमनली ऑपरेटेड या ऑपरेटिंग मशीन, एम फॉर मशीन, पार्टिकुलरली यूज फॉर टी। कई बुकों में ट्रेड लिखा हुआ है और कई बुकों में टेक्निकल, ट्रेड या टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये होती थी कंप्यूटर की हमारी फुल फॉर्म। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका कहने का मतलब क्या था यहाँ पे फुल फॉर्म का? कि ये एक ऐसी ऑपरेटिंग मशीन है जिसको हम ज्यादातर यूज टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च में करते हैं। ज्यादातर यूज कहां पे करते हैं? टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च में इसका यूज किया जाता था। अब इसके बाद पूछा जाता है कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो ज्यादातर स्टूडेंटों को इतना याद रहता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसके बाद याद नहीं रहती है। डेफिनेशन यहीं तक याद है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है? अगर हम डेफिनेशन की बात करें कंप्यूटर की, तो डेफिनेशन जब भी पूछी जाए तो कंप्यूटर इज ए मल्टीपर्पज। क्योंकि मल्टीपर्पज क्यों है ये आगे पढ़ेंगे हम जब इसकी एप्लीकेशंस बताएंगे। तो कंप्यूटर इज ए मल्टीपर्पज, ठीक है, यानी बहुत सारे वर्क को एक साथ करना, इसलिए इसको क्या कहा गया है? मल्टीपर्पज कहा गया। ठीक, मल्टीपर्पज, प्रोग्रामेबल यानी इसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग की जाती है, सॉफ्टवेयर बने होते हैं प्रोग्राम से मिलके। ठीक, रजिस्टर बेस्ड मीन्स एक्यूमुलेटर, बी रजिस्टर, ए रजिस्टर, ये सारी चीजें इसमें यूज की जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो स्टूडेंटों को याद होती थी वो यही थी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो कंप्यूटर इज ए मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन, दैट रीड्स बाइनरी
इंस्ट्रक्शन। अब ये बाइनरी क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? जब हम किसी को कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं या किसी को कोई भी हम ऑर्डर देते हैं तो वो तो हो गया इंस्ट्रक्शन। बाइनरी, बाइनरी एक नंबर होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारा डिजिटल फॉर्म में वर्क करता है। डिजिटल फॉर्म में 0 एंड 1 की फॉर्म में ही वर्क करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस, फ्रॉम ए स्टोरेज। अब स्टोरेज डिवाइस को हम क्या कहते थे? मेमोरी, जहां पे हमारा डाटा क्या होता था? स्टोर्ड होता था। इसको क्या कहते हैं? मेमोरी, कॉल्ड मेमोरी। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस को हम क्या कहते थे? मेमोरी कहते थे, जहां पे हमारा डेटा क्या होता था? स्टोर होता था। एक्सेप्ट्स बाइनरी डेटा एज एक्सेप्ट्स बाइनरी डेटा एज ए। ये क्या करता है? जो बाइनरी डेटा है उसको एक्सेप्ट किसके रूप में करेगा? एज ए इनपुट। ठीक है, एज इनपुट, डाटा एज इनपुट। अब इनपुट पे ये डाटा आ गया, बाइनरी एक्सेप्ट किया इनपुट द्वारा, एंड प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू, एंड प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू। अब डेटा जो इंस्ट्रक्शन हमने सेंड किया तो वो प्रोसेसिंग पे जाएगा। प्रोसेस क्या करेगा? जो भी डाटा है अपने अकॉर्डिंग उन इंस्ट्रक्शंस को रिजल्ट्स के रूप में प्रोवाइड करवाएगा आउटपुट पे, अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, दोज इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोवाइड्स रिजल्ट एज अ आउटपुट, एंड प्रोवाइड्स रिजल्ट्स एज एन आउटपुट। रिजल्ट किसके रूप में प्रोवाइड होगा? आउटपुट के रूप में प्रोवाइड हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते थे? कंप्यूटर कहते थे। तो कंप्यूटर इज एन, ये भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रीड बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड मेमोरी, एक्सेप्ट्स बाइनरी डेटा एज अ इनपुट एंड प्रोसेस इट दिस डेटा एंड दोज इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड द रिजल्ट ऑफ एन आउटपुट। कि क्या होता है कि कंप्यूटर में हम पहले एक डेटा सेंड करते हैं, उसकी वो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद वही डेटा हमें आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस मींस मॉनिटर पे देख सकते हैं, प्रिंटर पे देख सकते हैं। इनपुट मींस माउस कीबोर्ड द्वारा जो हम डेटा उस क्या कहते हैं सिस्टम को सेंड करते हैं। तो इसी के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। ठीक, तो हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा? कंप्यूटर क्या है, किस वर्ड से मिलके बना है? कंप्यूट से बना हुआ था इनिशियल में, और इसका मतलब क्या होता था? कैलकुलेशन करना। इनिशियली में ये क्या परफॉर्म करता था? कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन होती थी उनको परफॉर्म करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते थे। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये फुल फॉर्म होती है। डेफिनेशन क्या होती है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए स्टोरेज डिवाइस, दिस इज कॉल्ड अ मेमोरी, accepts binary data as a input and process data according to those instruction so that provides the result as a output, और ये रिजल्ट को प्रोवाइड भी कराता है। अब ये 2-3 वर्ड जोड़ दिए मैंने। मल्टीपर्पज होता है कंप्यूटर, सब जानते हैं। प्रोग्रामेबल भी होता है कंप्यूटर, और रजिस्टर बेस्ड भी होता है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते थे? कंप्यूटर्स कहते थे। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम की। अब हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? सबसे बड़ी बात, यानी सिस्टम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कई पर्सन को एक साथ ऐड करना होता है और एक रूल्स बनाते हैं, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। नॉर्मल जिंदगी में भी हम उन रूल्स के ही अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होते हैं। तो अब बात करेंगे हम कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर जो सिस्टम था हमारा 3 मेजर फंक्शंस पे वर्क करता था। कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारा 3 मेजर फंक्शंस पे वर्क करता है। 3 मेजर फंक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट इज इनपुट, ठीक। दूसरा होता है हमारा प्रोसेस, और तीसरा होता है हमारा आउटपुट। इन 3 मेजर फंक्शन पे ज्यादातर कंप्यूटर जो है हमारा वर्क
करेगा। हमेशा ज्यादातर इन्हीं 3 फंक्शंस पे हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है। अब इनपुट मींस यहां से कोई डेटा एंटर किया जाता है। क्या करते हैं, इनपुट का मतलब क्या है, किसी डेटा के बारे में बताएगा, यानी डेटा हमें एंटर करना है। और इसका काम क्या होता है, जैसे ही डेटा कोई आया, जो भी इंस्ट्रक्शन इसे मिले उसकी प्रोसेसिंग करना किसका वर्क है, प्रोसेस का। तो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन, इसका काम क्या होता है, जो भी डेटा दिया गया उसकी प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग एज डेटा गिवन पर इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन इसे दिए गए उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करेगा। जो डेटा हमने सेंड किया है तो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अपनी प्रोसेसिंग करता है। और आउटपुट क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है। आउटपुट का काम क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, आउटपुट क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा। तो इस तरह से जो हमारा कंप्यूटर है वो वर्क करता है कि हमने डेटा दिया, डेटा के बाद प्रोसेसिंग हुई इसमें, और प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट जो है इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है। डेटा मींस क्या होता है, अगर डेटा की बात करें तो डेटा की डेफिनेशन ये याद रखना, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। ठीक, ये जो होता है ये क्या है, हमारा डेटा है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर कॉल्ड डेटा। जैसे मान के चलिए एक पर्सन है, ठीक, किसी का नाम लेते हैं, सपोज कीजिए रोहित है। ठीक, अब रोहित क्लास 11th में है। ठीक, अब मुझे पता लगा ये नेम लिखा है मैंने, यहां पे कौन सी क्लास में है ये लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिख ली मैंने। ठीक है, मान के चलिए 1/2/2005 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा डेटा है, हमें डेटा मिल गया। अब इसी डाटा का जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा को क्या कहेंगे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कहेंगे। अब मुझे क्या पता लगा, मेरे पास ये डेटा था तो मुझे इससे पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई रोहित के बारे में, कि रोहित है जो क्लास 11th में पढ़ रहा है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये दे रखी है। तो ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ डेटा को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। ठीक, तो ये था हमारा इनपुट। इनपुट में डेटा का यूज करते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है आपकी, और रिजल्ट जो डिस्प्ले होता है वो आउटपुट के रूप में आपका डिस्प्ले होगा। रिजल्ट जो डिस्प्ले होता है वो किसके रूप में होता है, आउटपुट के रूप में आपका जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले होता है। अब हम बात कर रहे थे कंप्यूटर सिस्टम की। ये हमें 3 मेजर फंक्शन पता लग गए कंप्यूटर्स के, कौन कौन से फंक्शंस पे जो कंप्यूटर है वो हमारा वर्क करता है। तो 3 मेजर फंक्शन पता करने के बाद अब इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कलेक्शन ऑफ different hardware and software components put together to perform a 3 major function back to back again, that is a input, process and output। input, process and output। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ, कंप्यूटर सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ different collection of different hardware and software, hardware and software components, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर क्या क्या होते हैं, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर जैसे एमएस ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ये नोटपैड, ये हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। कंपोनेंट्स पुट अप टूगेदर टू परफॉर्म दोज थ्री, टू परफॉर्म those 3 major functions that is input, process
एंड आउटपुट। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन होती है। तो कंप्यूटर सिस्टम हमने पढ़ लिया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट पर डिपेंड करता है, और जितने भी डिफरेंट टाइप के कलेक्शन ऑफ अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का जो भी कलेक्शन है, इन 3 मेजर फंक्शन पे अगर वर्क कर रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंप्यूटर सिस्टम कहलाएगा। हार्डवेयर मीन्स मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये सब हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप विंडो कहते हो, ठीक है ना। इसके अलावा आपके क्या कहते हैं, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट, MS पेंट, ये सब क्या होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये क्या था हमारा कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, अब बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे कंप्यूटर्स की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर जो बना था इसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी और डिसएडवांटेज भी होते थे, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे हैं, क्योंकि कंप्यूटर वर्क ही ऐसा करता है, बहुत कम समय में आपका जो आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस पर ये वर्क करता है। ठीक, पहली बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्यूरेसी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज एक्यूरेसी। अब कंप्यूटर एक्यूरेट होता है, अगर आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो बिल्कुल सही इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो कंप्यूटर आपको बिल्कुल बेटर रिजल्ट देगा, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन देगा, प्रोवाइड अ गुड इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। अगर एक्यूरेट रिजल्ट कब है, जब वैलिड डेटा है, आपका इंस्ट्रक्शन वैलिड होते हैं तो ये एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देता है। एक्यूरेट रिजल्ट कब देगा, ये याद रखना है, एक्यूरेट रिजल्ट तभी देगा ये इफ प्रोवाइडेड, एक्यूरेट रिजल्ट्स गिव्स रिजल्ट्स कब देगा, इफ प्रोवाइडेड वैलिड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। अगर हम वैलिड डेटा और इंस्ट्रक्शन इसको प्रोवाइड कराएंगे तभी यह हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। अब मान के चलिए हम इसको रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे दें तो इसका जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, रॉन्ग ही रिजल्ट आएगा। अगर हमारे द्वारा कोई भी रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, रॉन्ग ही रिजल्ट्स आता है। ठीक है। और एक्यूरेसी जो होती है कंप्यूटर की वो कंसिस्टेंटली हाई रहती है। एक्यूरेसी कैसी रहती है, हाई रहती है। और जो भी डिपेंड करती है, एक्यूरेसी डिपेंड किस पे करती है, क्या जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो क्या है। एक्यूरेसी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन, ये चीज याद रखनी है हमें, एक्यूरेसी हमेशा जो डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन। एक तो इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगी एंड टाइप ऑफ टाइप ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, जो प्रोसेसर है किस टाइप का लगा हुआ है उस पर भी हमारी एक्यूरेसी डिपेंड्स करती है। क्योंकि गेम्स जब हम खेलते हैं कंप्यूटर पे, अगर गेम्स खेलते हैं तो उसमें सबसे पहले स्पेसिफिकेशन दी होती है, उसी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। कभी कभार क्या होते हैं, हमारी जो स्पेसिफिकेशन है या प्रोसेसर है उस गेम्स या सॉफ्टवेयर को फॉलो नहीं करता है या उसके लिए उसके कुछ रूल्स नहीं है तो वो वर्क करेगा ही नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि एक्यूरेसी हमेशा डिपेंड करती है इंस्ट्रक्शंस पे और टाइप ऑफ प्रोसेसर पे, टाइप ऑफ प्रोसेसर पे। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी, स्पीड। प्रोसेसर के बाद स्पीड। अब कंप्यूटर की स्पीड आप लोगों ने देखी होगी कि अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो फ्यू सेकंड्स में उस इंस्ट्रक्शन का हमें रिजल्ट मिलता है। फ्यू सेकंड्स में क्या है, उस इंस्ट्रक्शन का हमें रिजल्ट मिलता है। तो कंप्यूटर जो होता है वो हाई स्पीड का होता है और इसे ज्यादातर हम मेजर जो करते थे मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज। एक्सप्रेस जो करते हैं हमेशा कंप्यूटर सिस्टम को ज्यादातर मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में इसकी स्पीड को एक्सप्रेस करते हैं। जब भी बात करेंगे स्पीड एक्सप्रेस्ड कब की जाती है, इसकी मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज के रूप में स्पीड जो है वो एक्सप्रेस की जाती है। ठीक है, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज के रूप में आपकी जो स्पीड है वो यहाँ पे एक्सप्रेस की जाती है। अब एक्सप्रेस, जैसे मैंने मेगाहर्ट्ज बोला, ठीक, तो इसका मतलब क्या है,
मिलियन पर सेकंड में ये जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, प्रोसेस क्या होता है, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में ये परफॉर्म कर देता है। जो भी आउटपुट चाहिए, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी करनी है, तो इसका काम क्या होता है, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। यानी जो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको एक सेकंड में, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, एक सेकंड में मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे ये वर्क करता है। ठीक है, तो बहुत तेज स्पीड होती है इसकी। ऐसे ही अगर गीगाहर्ट्ज में कहेंगे तो गीगाहर्ट्ज में क्या है, विलियंस में, जो विलियंस में इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उन्हें एक सेकंड के अंदर उसका आउटपुट दे देता है। तो इतनी ज्यादा इसकी स्पीड होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड्स होती है, क्योंकि कंप्यूटर जब अपने टास्क को परफॉर्म करता है तो वो कुछ सेकंड्स में ही कर देता है। अगर कहा जाए कि कंप्यूटर परफॉर्म अ टास्क इन अ सेकंड, कंप्यूटर परफॉर्म ए टास्क इन सेकंड, कुछ ही सेकंड, पार्टिकुलर सेकंड्स में ही जो भी हमने पार्टिकुलर टास्क दिया है कंप्यूटर को, उसको ये परफॉर्म करता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी वर्सेटाइल। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है वो वर्सेटाइल डिवाइस होता है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है केवल साइंटिफिक या मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ही इसका यूज किया जाता है। हम कहते हैं ना, कंप्यूटर इज ए वर्सेटाइल डिवाइस, क्योंकि ये केवल कैलकुलेशन करने के लिए यूज नहीं किया जाता, या मैथमेटिकल कैलकुलेशन साइंटिफिक में ही यूज ना करके ये वाइड वेराइटी ऑफ टास्क में इसका परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, वेराइटी ऑफ टास्क का मतलब क्या है, बहुत सारी चीजों में वर्क किया जा रहा है इसका। इसमें किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा टास्क हैं इसको परफॉर्म करने के लिए, तो ये काफी टास्क पे, वेराइटी ऑफ टास्क पे वर्क करता है। यानी बिजनेस में भी इसका यूज कर रहे हैं हम, ठीक, ऑनलाइन क्लास लेने में भी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। इसके अलावा साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी है या कंप्यूटर में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो इसके लिए भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन में भी कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट में भी कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कंप्यूटर कैसा है हमारा, वर्सेटाइल डिवाइस है। तो इट कैन परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। ठीक है, ये क्या है, वेराइटी ऑफ टास्क पे वर्क करता है। परफॉर्म किस पे करता है, वेराइटी ऑफ टास्क पे हमारा ये परफॉर्म करेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे उस इंस्ट्रक्शन को लेगा और इस वेराइटी ऑफ टास्क पे ये परफॉर्म करता है, क्योंकि ये वर्सेटाइल डिवाइस है। जैसे हमने देखा, हम अपने MS पावर पॉइंट या किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं और साइड में म्यूजिक भी चला सकते हैं, एक साथ ये दो वर्क भी कर सकता है। कैसे, हमने ऑडियो जो म्यूजिक है वो चला रखा है और साथ में हम वेबसाइट्स का भी यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा गया था, वर्सेटाइल डिवाइस कहा गया था। रिलायबिलिटी, चौथा क्या है, रिलायबिलिटी। एक मिनट, ठीक है। अब इस पे जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो काफी टाइम तक वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा वर्किंग होती है, लॉन्ग आवर्स हो जाते हैं वर्किंग करते करते, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, रिलायबल कहा गया, लॉन्ग आवर्स वर्किंग। ठीक है, बहुत ज्यादा घंटे कंटिन्यू हम इस पे वर्क करते रहते हैं, लेकिन ये कभी भी टायर्ड नहीं होता है, थकता नहीं है, क्योंकि ये रिलायबल है। ठीक, और जिस तरह से ये वर्क करता है और इसमें मिस्टेक्स भी नहीं होती, क्यों, जो इंस्ट्रक्शन हमने सही दिए है उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करता रहेगा और कंटिन्यू हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, कि लगातार हम कंटिन्यू इस पे वर्क कर रहे हैं तो ये मिस्टेक नहीं करता है, क्योंकि इसकी जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत ज्यादा है, जब तक हम थक जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर अपने वर्क में नहीं थकता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, रिलायबल कहा गया। ठीक है, तो ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसके अलावा डिलीजेंस का मतलब हो गया इसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही हाई रहता है।
ठीक है। वर्क के दौरान ये अपना कंसंट्रेशन लूज ही नहीं करता है, वर्क कर रहा होता है तो कंसंट्रेशन लूज नहीं करता है, क्योंकि ये काफी समय से अगर हम बात करें लॉन्ग आवर्स में वर्किंग कर रहे हैं, उसके बाद भी ये जो रिजल्ट है हमें सही रिजल्ट ही प्रोवाइड कराता है। तो डिलीजेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, नॉट लूज एनी कंसंट्रेशन। ठीक है, कोई भी कंसंट्रेशन, अपने जो कंसंट्रेशन है उसको लूज ये नहीं करता है जब हम इस पे बहुत टाइम से वर्क कर रहे हो, ड्यूरिंग वर्क लॉन्ग आवर्स, काफी समय से अगर वर्क कर रहे होते हैं तो उस केस में ये अपने कंसंट्रेशन को लूज नहीं करता है, इसलिए इसको डिलीजेंस कहते हैं। चाहे हम क्यों ना एक फाइल को बार बार बना रहे होंगे तब भी इसका कंसंट्रेशन नहीं टूटता। और होता क्या है, जब हम खुद एक चीज को बार बार लिखें 10 बार 15 बार तो हमारा खुद कंसंट्रेशन लूज हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर का यह कंसंट्रेशन लूज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द डिलीजेंस। लास्ट इज अ वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी। वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी, अगर हम वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, डाटा को हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं, किसमें, स्टोरेज डिवाइस में। और बहुत सारी स्टोरेज डिवाइस हैं, 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट 4 टेराबाइट तक की आ रही हैं, ठीक है ना, 500 जीबी में भी आती है, ठीक, 1 टेराबाइट में भी आती है। तो ये जो हमारी वास्ट स्टोरेज डिवाइस है, जो भी डाटा है हमने एक बार स्टोर कर लिया, सेव कर लिया, उसके बाद हम अगर बाद में देखना चाहते हैं तो उसको आसानी से देख सकते हैं। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है टाइम टू टाइम अगर हमें कोई भी रिकॉल करना है, कोई इमेज देखनी होती है तो उसको हम अगर स्टोर कर लेते हैं तो स्टोरेज कैपेसिटी इसकी क्या है, बहुत ज्यादा आ गई है कि हम अपने डाटा को इसमें आसानी से सेव कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट इज एक्यूरेसी, सेकंड इज स्पीड, थर्ड इज वर्सेटाइल, फोर्थ इज रिलायबिलिटी, फिफ्थ इज डिलीजेंस और सिक्स इज द वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी लिमिटेशन, एप्लीकेशंस क्या होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे।